आज बनेगी एकदम गजब के स्वाद वाली बहुत ही लाजवाब आलू गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी, वो भी एकदम हलवाई स्टाइल सब्जी बनाएंगे। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, एकदम आसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये लाजवाब आलू गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो गोभी के फूल को कट कर लिया है। 2 से 3 बार गोभी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़े से बड़े टुकड़ों में काटा है। साथ ही मैंने 3 कच्चे आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इन्हें भी थोड़े से बड़े टुकड़ों में काट लीजिएगा। अब पतीले में हम डालेंगे तेल। मैं आलू गोभी को शैलो फ्राई करने वाली हूँ, तो पहले हम गोभी डाल देते हैं और साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए ताकि गोभी में फीकापन भी ना रहे और गोभी जल्दी से थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। अब हम पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गोभी को कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो शैलो फ्राई करने पे भी बहुत अच्छे से गोभी और आलू फ्राई हो जाते हैं। गोभी हमारी फ्राई हो गई है, तो बस अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लीजिए और बचे हुए तेल में आलू को डाल दीजिए। आलू पर भी थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दीजिए और बस आलू को भी पहले हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, उसके बाद 3-4 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हो कि आलू भी कितने बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। आलू को भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह आलू और गोभी को फ्राई करके सब्जी बनाएंगे ना फ्रेंड्स, सब्जी का टेस्ट इतना गजब का आएगा, आप ये सब्जी बार बार बनाना चाहेंगे। तो आलू गोभी फ्राई होने का काम तो हो गया है। अब हम पतीले में थोड़ा सा तेल और डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 छोटी इलायची डालेंगे। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। इसी के साथ 1/4 छोटा चम्मच हींग भी डाल दी है। खड़े मसालों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए ताकि इनकी खुशबू बढ़िया सी आ जाए। और बस अब हमने ली है 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। देखिए मैंने यहाँ पर कम तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और साथ ही 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने बारीक काट कर लिया है। अदरक हरी मिर्च को बस हल्का सा ही भुनेंगे लो फ्लेम पर। अदरक हरी मिर्च को तेल में बहुत ज़्यादा नहीं भुनना चाहिए, वरना अदरक की वजह से कड़वापन आ जाता है। तो मैंने केवल 10-15 सेकेंड ही भुना है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट कर भी डाल सकते हो। टमाटर को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम साथ के साथ इसमें मसाले भी डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब हम मसालों को अच्छे से भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना हो जाए। तो आप इसी वक्त इसमें 4-5 चम्मच पानी भी डाल दीजिए। पानी डालने से मसाले बहुत अच्छे से फूल भी जाएंगे और मसाले जलेंगे भी नहीं। तो बस अब हम मीडियम फ्लेम पर मसालों को तेल अलग होने तक भून लेंगे। और ये लीजिए मसाले भुनना शुरू हो गए हैं, थोड़ा सा और भून लेते हैं। और ये लीजिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो मसालों को अच्छे से भुनिएगा, सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अब हम इस सब्जी को हलवाई स्टाइल बना रहे हैं, तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई। हलवाई लोग इसमें मावा या खोया डालते हैं, लेकिन मावा या खोया तो घर में मिलता नहीं है, तो इसमें आप दूध की मलाई डालेंगे ना तो बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। एक बार ये सब्जी ट्राई कीजिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बस मलाई को भी हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे। और ये लीजिए अच्छे से हमने मलाई को भून लिया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और गोभी डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 1 टमाटर डाल रही हूँ बड़े पीसेज में कट करके। इसके मैंने बीज हटा दिए थे। ये टमाटर के बड़े बड़े पीसेज से सब्जी देखने में बहुत ही गजब की लगती है। तो बस इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट कर लिया था। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच गरम मसाला और मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। हमने आलू और गोभी पर चुटकी भर ही नमक डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। आधा चम्मच मैं यहाँ आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमने टमाटर लिए हैं वो एकदम अच्छे लाल टमाटर हैं, उनमें इतना खट्टापन
खट्टापन नहीं है। आमचूर पाउडर की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हो, तो इससे हमारी सब्जी थोड़ी ज़्यादा चटपटी बनकर तैयार होगी। तो बस अब हम आलू गोभी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये लीजिए एकदम मसाला अच्छे से लपट गया है आलू गोभी पर। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। वैसे तो हम सूखी सब्जी बना रहे हैं, लेकिन हमें आलू और गोभी को सॉफ्ट करना है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि स्टीम की वजह से आलू और गोभी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। आलू और गोभी को आप बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिएगा ताकि सब तरफ से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से वापस से इसे ढककर पकने दीजिए। आलू और गोभी को पकाते हुए हमें करीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये हमारी आलू गोभी की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक के जूलियन, साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया। तो बस इन सबको अच्छे से मिक्स करके सब्जी को खुले में 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पकने देंगे। फ्रेंड्स, आप सेम तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही गजब की आलू गोभी की सब्जी बनकर के तैयार होती है। और ये लीजिए सब्जी को हमने 2 मिनट और पका लिया है और हमारी आलू गोभी की सूखी मसालेदार सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।